अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय टेक फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब में मौजूद कुछ न्यू टूल्स का मुआयना करेंगे कि वो क्या काम करते हैं और उनसे हम क्या काम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब के बटन के साथ बने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर फर्स्ट कैटेगरी है पेजेस की और उसके अंदर फर्स्ट टूल है पे कवर पेज, देन ब्लैंक पेज और देन पेज ब्रेक। अब आपको उम्मीद है कि कैटेगरीज, टूल्स और टैब्स दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको वॉच कर लें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं कैटेगरी किनको कह रहा हूँ, टूल्स किनको कह रहा हूँ और टैब किनको कह रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टूल है जी कवर पेज। अब कवर पेज को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ कवर पेजेस की एग्जांपल्स आ जाती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्ड प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप अपना कोई कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप शेप्स को ऐड करके यहाँ से एग्जांपल लेके, आइडियाज़ लेके शेप्स के ज़रिए आप खुद अपना कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड की तरफ से हमारे पास कवर पेजेस हैं। जैसे कि इनमें से मैं थर्ड वन को चूज़ कर लेता हूँ। तो जब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कवर पेज आ जाएगा, उसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट टाइटल में लिख देता हूँ कंप्यूटर क्लास। तो इस तरह से आप इसको एडिट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अब कवर पेज होता क्या है? हर बुक का फर्स्ट पेज उसको हम कवर पेज ही कहते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से वापस ले जाता हूँ, कवर पेज को डिलीट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास ब्लैंक पेज और उसके बाद है पेज ब्रेक। अब ब्लैंक पेज क्या काम करता है और पेज ब्रेक क्या काम करता है? दोनों का एक ही काम, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक न्यू पेज ऐड करें। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? ब्लैंक पेज एक्चुअल में एक न्यू पेज ऐड करेगा, लेकिन जो पेज ब्रेक है वो आपके करंट पेज को बीच में से तोड़ के यानी कि ब्रेक कर एक न्यू पेज बनाएगा। अब इनमें यही डिफरेंस था। अब आपको दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल करके। अब आप ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करो। अब नीचे हमारे पास कितने पेज हो गए? 2 ऑफ 2। पहले 1 ऑफ 1 था। अब अगर आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो देन नीचे कितने पेज हो गए? 3 ऑफ 3। पहले कितने थे? 2 ऑफ 2। दोनों ने काम क्या किया? एक न्यू पेज ऐड किया। लेकिन जो उनका डिफरेंस था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम इन पेजेस को भी डिलीट कर देते हैं। अब आ गए हम 1 ऑफ 1 पेज पे। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है टेबल्स और उसका टूल है टेबल। टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उसके अंदर हम कुछ डेटा अपनी मर्जी के मुताबिक शीट बनाते हैं, छोटी सी डेटा लिख सकते हैं। वो डेटा की एग्जांपल भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा कि किस टाइप का डेटा हम इन टेबल्स के जरिए बना सकते हैं। अब टेबल में होता क्या है? ये सारे बॉक्सेस मिलके क्या हो गए? रोज। और अगर हम इस तरफ चले जाएं तो ये हो गए कॉलम। अब मैं ऐड करता हूँ, आपको अगेन समझाता हूँ। ये सारी जो मैंने सेलेक्ट किया ये एक रो है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रोज है हमारे पास। अब आप कॉलम काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कॉलम। अब इनमें डिफरेंस यही है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी वो हमारी रो है और वर्टिकल सारे क्या होंगे? कॉलम। अब इस तरह से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। लेकिन आप टेबल में देखो कि हमारे पास कितनी रोज हैं? सॉरी, रोज पहले ही ऐड है। पर हम इन सबको सेलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 10 कॉलम्स और 8 रोज आ रही हैं। अब अगर आप इससे ज्यादा ऐड करना चाहते हो तो आप पीछे वाले टेबल को डिलीट कर दो जो आपने पहले बनाया। आप चाहते हो आपने इससे ज़्यादा टेबल्स बनाना है, बड़ा टेबल बनाना है, तो आप इंसर्ट टेबल के अंदर चले जाओगे। आप यहाँ पे कॉलम की तादाद बता दोगे, नीचे रोज़ की, देन ओके करोगे तो आपके पास टेबल बन के आ जाएगा। अब जो भी लिखा हुआ नंबर मैं उसी को ओके कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये टेबल आ गया छोटा-सा। अब इसमें किस टाइप का डेटा जा सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बिल बना रहे हैं, उसके लिए भी हम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। आप टेबल को खींच के बड़ा कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, देन प्रोडक्ट्स, देन हम लिखते हैं क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल प्राइस। इस तरह से आप टेबल का यूज करके इसके अंदर डिफरेंट डेटा शीट बना सकते हो। अब टेबल को मैं वापस पहले जैसा कर देता हूँ। अब ये टेबल पहले जैसा हो गया। इसमें एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इन दोनों कॉलम्स को एक करना चाहते हो, तो इसको हम एक कैसे करेंगे? आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको कर दोगे मर्ज सेल। तो मर्ज सेल करोगे तो आपके पास 2 कॉलम मिलके एक कॉलम बन जाएगा। अब आप वापस चले जाओ तो इंसर्ट में टेबल की और भी बहुत सारी डेकोरेशंस हैं, वो आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। एक अलहदा
पूरा सेट टॉपिक ही मैं टेबल के ऊपर रख दूँगा जिसमें आपको ए टू ज़ेड समझा दूँगा कि टेबल क्या काम कर सकता है, टेबल के ज़रिए हम क्या काम ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं, उससे पहले हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास पिक्चर्स। अब पिक्चर्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे। और सॉरी, इसकी कैटेगरी को बताना भूल गया, इसकी कैटेगरी का नाम है जी इलस्ट्रेशंस। तो हम वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारे पास टूल है पिक्चर्स, उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर्स। अब दिस डिवाइस मीन कि आपके लैपटॉप के अंदर कोई पिक्चर पड़ी है, आप उसको सिलेक्ट कर लो। ऑनलाइन पिक्चर्स मीन कि आपके लैपटॉप के साथ इंटरनेट कनेक्ट है, आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर लेके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक सर्च बार आएगी। आप इस सर्च बार के अंदर कोई किसी भी टाइप की सर्च करो, लाइक मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो मेरे पास कंप्यूटर की पिक्चर्स आ जाएँगी। मैं इनमें से कोई भी एक पिक्चर को क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो वो पिक्चर जो मैंने ऑनलाइन देखी थी वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब आप इसको मूव करना चाहते हो तो ये इज़िली मूव नहीं होगी। आप इसको इज़िली मूव करना चाहते हो तो आप पिक्चर के साथ कुछ लेआउट ऑप्शंस आ रहे होंगे, आप इनको क्लिक करिएगा। इसके अंदर आप चूज़ कर लीजिएगा स्क्वायर, आप जैसे स्क्वायर को चूज़ करते हो, आप इसको इज़िली मूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास शेप। अब शेप के ऊपर हम आज की इस वीडियो को एंड करेंगे ताकि थोड़ा पढ़ाया जाए, लेकिन अच्छा करवाया जाए और आपको समझ आ जाए उतना ही करवाया जाए। इसलिए हम शेप के ऊपर आज की वीडियो एंड करेंगे। अब शेप क्या है? शेप के अंदर डिफरेंट टाइप्स की शेप है। आप अपने डॉक्यूमेंट को आप इन्हीं शेप्स का यूज़ करके कवर पेज बना। अब इन शेप्स में कोई भी शेप जो आपको नीड है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेक्टेंगल लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूँगा तो मेरे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। अब इन शेप्स की आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इनका भी एक अलग से टॉपिक बनता है, वो आपको मैं इसकी भी अलग से वीडियो बना के बता दूँगा। लेकिन अगर आपको नीड हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई शेप ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। शेप में तो अब बहुत सारी शेप्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो। इसमें एक डिफरेंस है शेप के अंदर, कि जब आप शेप लेते हो, अगर आपको नीड होती है कि आपने शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट का। लेकिन शेप के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन है जी टेक्स्ट बॉक्स। आप जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, उसको ड्रॉ करते हो, तो उसके अंदर उसका नाम ही टेक्स्ट बॉक्स है, तो इट्स मीन आप उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये छोटी-सी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।